हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है। 11 फरवरी को पेपर है और आपका लगभग 1.5 महीने और बचा है। ठीक है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका कवर किया जाए। ठीक है, तो अगर आपका ज्योग्राफी तो कवर ही हो रहा है पूरा मैप के थ्रू, एक एक मैप पे एक एक चीज़ डिनोट करके कवर करवाया जाता है। जाके वहाँ पे ज्योग्राफी आप देख लीजिए। यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी पूर्वावलोकन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जो नए बच्चे होंगे वो जान जाएं कि हम यहाँ पर कुछ निमोनिक्स लेते हैं, उसके थ्रू याद करवा देते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट से भी याद करवा देते हैं प्लस ट्रिक। ठीक है, तो निमोनिक्स, कॉन्सेप्ट, ट्रिक ये सब हमारा काम होता है कि हम क्वेश्चन को, आंसर को याद करवा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ निमोनिक्स वहाँ पे आपको क्लिक कर जाए और वो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ मैप लाए हैं, जहाँ जहाँ मैप हो सकता है हिस्ट्री में भी मैप लाए हैं। तो ठीक है, तो आज से लगभग आपका हिस्ट्री भी चलेगा। ठीक है, तो अगर कभी किसी दिन मिस हो जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो हिस्ट्री अब पैरेलल चलने की मुझे लग रहा है अब चलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो जो मध्यकालीन में आपका कह रहा है भारत से सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे कि पुर्तगाली आए थे वो। लेकिन आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी की स्थापना पहले हुई। तो ठीक है, इसके लिए देख लीजिए कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी की स्थापना हुई। अगर आगमन का क्रम हम देखते हैं, आगमन का क्रम, ठीक है, आगमन का क्रम, ठीक, आगमन के क्रम में पहले पुर्तगाली आए, इसको तो सबको पता है। तो कौन है? पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आए। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए? डच आए। ठीक है, डच, जिसको हॉलैंड बोलते थे। ठीक है, तीसरे पे कौन आए? अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज। और चौथे पे कौन आए? ये फ्रेंच आए। ठीक है, इसी में डेन भी आए थे तो हम उसको इंक्लूड नहीं करें, इतना देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। तो क्या कुछ निमोनिक्स यहाँ बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PDEF। तो PDF आप पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसे याद रख लीजिए, PDF ऐसे। तो पहले कौन सा? पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपका वो ये इंग्लिश, इसके बाद फ्रेंच। अब देखिए कंपनी की स्थापना करने का, देखिए कंपनी आई, एक तो आई, एक स्थापना किसकी हुई ये भी ज़रूरत है। तो कंपनी की स्थापना क्रम में, स्थापना क्रम में इसमें कौन सी है? इसमें पहले पे कौन आई? पुर्तगाली, वही पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। कब इनकी स्थापना हुई कंपनी की? 1498 ईस्वी में। अभी ये भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे पे अंग्रेज आए, तो इसमें अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज आए, वो ये अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें 1600 ईस्वी में हुई इनकी। 1498 से 1600, लगभग 101 साल, 100 साल से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे पे डच आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका PDF नहीं हो जाएगा। ठीक है, चौथे पे आपके फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी पूछा जाता है कब आए, तो फ्रांसीसी याद रखिएगा 1664 में आए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1664 में फ्रांसीसी आए। और डच कब आए? 1602 में। ठीक है, 1602 में अंग्रेज, ये सॉरी स्थापना का क्रम है। तो अंग्रेज कब स्थापना हुई अंग्रेज कंपनी की? 1600 ईस्वी में। पुर्तगाली की कब स्थापना हुई? 1498 ईस्वी में। अब देखिए आगमन का क्रम कौन सा होगा पहले? अब देखिए आगमन का क्रम क्या होता है? 1498। तो इनका ये डेट याद ही रखिएगा, ये 1498। ठीक है, और ये देखिए डच कब हुए? 1595 में ही आए थे ये। ठीक है, याद रखिएगा 1595 में। और अंग्रेज़ 1600 में जाके आए थे। ठीक है, तो डच 1595 में ही आए थे। अब अंग्रेज यहाँ पे कब आए थे? तो अंग्रेज़ 1600 में आए थे, ये तो सबको पता होगा। ये फ्रेंच 1664 में। तो फ्रेंच का देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, जो फ्रेंच का है ये फ्रांसीसी कंपनी है, इनका आगमन
स्थापना क्रम सब सेम है, ठीक है, ये इनका याद रखिएगा। यही सिर्फ डच इंग्लिश में आपको कंफ्यूज होना है, पुर्तगाली भी आपका दोनों यही सेम है, ठीक है। डच इंग्लिश में डच का आगमन कब हुआ, 1595 में है। अगर इनकी स्थापना कब हुई, 1602 में। मतलब ये डच पहले ही देखने चले आए थे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं चले कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा पूछता है PDF, तो याद रखिएगा PDF, ठीक है। तो PDF याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। आगमन का कल आगमन ही ज़्यादा पूछता है, क्योंकि आपका चैप्टर ही यूरोपियन कंपनी का आगमन, ठीक है। तो देखिए पुर्तगाली कहाँ आए थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया कोचीन, ठीक है, कोचीन यहाँ लिखा गया है। कब आए थे, कोचीन। तो आपका लेकिन कोचीन में नहीं है, कहाँ से आए थे, कालीकट पे आए थे, ये देखिए 1498 में कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। तो याद रखिए कालीकट बंदरगाह पे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ये होगा पुर्तगाली, ठीक है। कब, कालीकट बंदरगाह पे 1498 में, ये देखिए कालीकट पे 1498 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन एकदम बेसिक से ले लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, थोड़ा सा निमोनिक्स का यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ कुछ भी याद रहे। नीला जल योजना क्या है, नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति, ये क्या है बताइए, ब्लू वाटर नीति ये जानते हैं क्या है, ब्लू वाटर नीति है ये जो ये आपका ये दिख रहा है पूरा समुद्र, इसी समुद्र में जब पुर्तगाली आ गए थे तो यहाँ पे जो व्यापार होता था, तो ये पुर्तगाली सोचे कुछ किया जाए ताकि हमको कुछ मुनाफा हो सके। तो ये इसी जो ये समुद्र है इसमें अपना जो जहाज होता था ये उतारते थे, तो सबकी रक्षा करता था इनकी जहाज, मतलब इनका पूरा स्थापित हो गया तो उसमें टैक्स वसूलते थे, वही ये ब्लू वाटर नीति कहलाती थी, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था इसी पे, ठीक है, ब्लू वाटर नीति से। अब देखिए इसमें ये पूछा जाता है कि इस नीति को लाने वाला कौन था, ठीक है, ये नीति कौन लाया, अब कैसे याद, हम जानते हैं आप कहाँ कन्फ्यूज होंगे, अल्बुकर्क में, अल्मीडा में, पेपर में वहाँ पे इसी दोनों में कन्फ्यूज होंगे, अल्मीडा में, अल्बुकर्क में। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जब किसी को क्या होता है, किसी का मूड खराब होता है, तो मूड इमीडा है तो यहाँ से मूड याद रख लीजिए। जब किसी का मूड खराब होता है तो वो क्या होता है, लाल पीला हो जाता है, लाल पीला नीला, नीला भी उसमें जोड़ लीजिए। जब किसी का मूड खराब हो जाता है तो लाल पीला नीला हो जाता है। तो यहाँ पे मीडा है, मीडा है, ठीक है, मीडा से मूड याद रखिएगा। तो मूड है तो नीला जल योजना किससे होगा, अल्मीडा से। अब नहीं कन्फ्यूज होंगे। और कर्क क्या होता है, देखिए कर्क होता है एक इमेजिनरी लाइन, अब यही ये भी बता दे रहे हैं। इमेजिनरी लाइन एक वास्तविक लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन कौन होती है, जो हमारे मतलब ये 23.5, ये देखिए ये जा रही है 23.5 डिग्री, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जब गुजरती है तो हम उसको कहते हैं ये इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी और वास्तविक यहीं से आपका समझ में आता है ना कि ये वास्तविक लाइन है कि इमेजिनरी लाइन है। तो इसको अगर कर्क आ जाए तो वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो अल्बुक कर्क होगा, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी और वास्तविक यहीं से रिलेटेड है, कर्क रेखा से, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो अल्बुक कर्क है। अगर मूड खराब हो जाता है तो ब्लू वाटर, तो लाल पीला हो जाता है, अगर मूड खराब हो जाता है उसका तो ब्लू वाटर। तो आपको नीला वाटर कितना, ये, ठीक है। देखिए मैं कहीं दूसरा वो नहीं बता रहा हूँ ट्रिक, इसी मीडा में आप वहाँ पेपर में तो मीडा आपको लिखा ही रहेगा वहाँ, तो इसके बाद ब्लू वाटर भी लिखा रहेगा, तो आप देख लीजिएगा, हाँ अच्छा मूड खराब है ब्लू वाटर, ठीक है, सही है। तो ऐसे आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाना, क्योंकि इतना सब्जेक्ट है कितना आप याद करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1498 में यहाँ पे कालीकट में यहाँ पे एक देखिए लिखा गया है चिंसूरा, ये क्या है, किसका झंडा लग रहा है, ये फ्रेंच का झंडा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे कंपनी, ये आपका ये नहीं, ये आपका नीदरलैंड का, ठीक है, नीदरलैंड डच जो आपका वो हॉलैंड, ठीक है। तो चिंसूरा ये क्या है, हॉलैंड का, ठीक है, सॉरी ये आपका हॉलैंड का, नीदरलैंड का झंडा लग रहा है, पहले हॉलैंड था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों का झंडा एक ही जैसा है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका ये है, तो ये हॉलैंड का झंडा लग रहा है। तो ये देखिए चिंसूरा पूछा जाता है कि किसने कंपनी स्थापित की, कहाँ पे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आया था? बताइए, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आया था? तो ये हमको क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैप में ही देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कालीकट 1498 में, इसका देखिए ये है। ठीक है, तो ये आपका, इसके बाद ये गोवा में, ठीक है, गोवा में, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी कोठी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1498 में, तो इसको बताने की ज़रूरत है वास्को डी गामा कालीकट आया था कि नहीं। जब यहाँ से गया था कितना उसको लाभ हुआ था? 60 गुना लाभ हुआ था, याद रखिएगा 60 गुना। ठीक है, हिस्ट्री से सब परिचित होंगे थोड़ा सा, तभी हम स्पीड में चलते हैं। ठीक है, जैसे और सब्जेक्ट हुआ तो थोड़ा कम लोग पढ़ते होंगे, हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, इसमें तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आगमन का अगर पूछें हम, देखिए मेरा ये पढ़ाने का जो स्टाइल है, हम बीच बीच में आपको रिवीजन भी करवाते रहते हैं। तो आगमन का क्या होता है? PDF, PDF होता है। ठीक है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, आगमन का यही याद रख लीजिएगा, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। अब देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अच्छा है, तो बताइए कौन सा प्रथम वायसराय था? वीडियो पॉज करके बताइए। ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन था? अब देखिए, किसका मूड खराब हुआ था? अल्मीड़ा का ही मूड खराब हुआ था। कैसे? नीला पीला उसका शरीर हो गया था, इसीलिए मूड खराब हो गया था। ठीक है, गुस्से से। तो अल्मीड़ा यही आपका प्रथम वायसराय था। कब आया? 1505 ईस्वी में ये आया, याद रखिएगा, 1505 ईस्वी में आया। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी याद किया, मतलब लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। कैसे याद करेंगे? मूड था उसका, तो मूड बहुत गर्म हो गया था, गर्म हो गया था, तो गर्म चीज़ लौ जो निकलती है ब्लू निकलती है ना, तो ऐसे याद रखिए, रेड निकलती है, कुछ भी निकलती है, मतलब याद रख लीजिए अल्मीड़ा का मूड गर्म हो गया था, इसीलिए वह शरीर से लाल पीला नीला हो गया था, अल्मीड़ा। ठीक, अल्बुकर्क था, तो ये वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा। अब देखिए, वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? ये तो सिंपल ही है, किसने किया था? वो जमोरिन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जमोरिन ने किया था उस कालीकट बंदरगाह पे। ये अल्बुकर्क कौन था? ये वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था। अल्मीड़ा कौन था? मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है, याद रखिएगा। आप सब जो नए बच्चे होंगे वो जान लीजिए, मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है। मैं टाइम को नहीं देखता कि टाइम 1 घंटा हो रहा है, 1.5 घंटा हो रहा है, मैं सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि जितनी बार हम लिखेंगे, जितनी बार आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उतना याद हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे ये 120 ही क्वेश्चन करिए, लेकिन अगर एक्यूरेसी आपकी सही है, ठीक है, तो आपका जीएस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर एक्यूरेसी सही है तो अगर 100 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो एक्यूरेसी देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप 150 क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद आपकी एक्यूरेसी से 60 क्वेश्चन सही हो रही है। ठीक है, तो ये एकदम ख़राब है। 120 ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए कि याद हो जाए, वो क्वेश्चन आ जाएगा तुम कर देंगे। ठीक है, तो वास्तविक ये ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, अल्मीड़ा को ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अभी तक देखिए हमने सब्सक्राइब लाइक नहीं बोला होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइबर आपके इस ऐसे ही PDF बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, कभी कभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको वीडियो दिया जाए, क्योंकि आपका पेपर है। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये देखिए, वास्तविक संस्थापक अभी हम बताए थे, ये देखिए आ भी गया। तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था। अब पूछ सकता है कि आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन था? अल्मीड़ा। इतनी बार मैं बता दूंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा, अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी था। ठीक है, चलिए नहीं देखिए, वास्को डी गामा कब आया था? अभी तक यही हम सब पढ़े हैं। तो 1498 में। कहाँ पे आया था? कोचीन मत लगाइएगा, कालीकट लगाइएगा, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कालीकट लगाइएगा। ठीक है, 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन भारत में आने वाला
यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है था, ठीक है, नहीं था, यहाँ लिख दीजिए था, ठीक है, कौन सा नहीं था, तो बताइए कौन सा नहीं था, जो पुर्तगाल का नहीं था और सब थे, तो कौन सा पुर्तगाल का नहीं था, ये पीटर मुंडी, ठीक है, याद रखिएगा, पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का था, ब्रिटिश व्यापारी था, ब्रिटिश व्यापारी था। अब देखिए ये जो चीन का चाय होता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक यही था जो चीन की चाय को चखा था, ठीक है, चीन की चाय को मतलब ये चखा कि हाँ ये चाय अच्छी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पीटर मुंडी ही था जो चीन की चाय को चखा था, ठीक है, याद रखिएगा। अल्मीड़ा कौन था, ब्लू वाटर फॉल से। अल्बुकर्क कौन था, इमेजिनरी लाइन, वास्तविक लाइन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन नहीं लिखेंगे, वास्तविक लाइन होता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली साम्राज्य का, अल्बुकर्क था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, बताइए ये सही है कि गलत है, तो ये आपका एकदम गलत है, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ठीक है, ये तो सही है लग रहा है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना कारखाना लगाया, हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। आपका ये गलत है और सब सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपका फ्रांसीसियों ने 1776 पे मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो ये है आपका मद्रास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कब कब्जा किया, 1776 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। मद्रास में किसमें, डुप्ले ने 1746 ईस्वी में, ठीक है, 1746 ईस्वी में। चलिए यहाँ देखते हैं, और देखिए 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना पूर्वी भारत में लगाया गया था, वो 1633 ईस्वी में, ठीक है, उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, मसूलीपट्टनम जिसको बोलते हैं। तो आपका ये 1499 वाला ये गलत है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल्बुकर्क का मतलब जो वो आपका ये वायसराय बना था कब से कब बना था, तो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी में था अल्बुकर्क बना था, ठीक है, याद रखिएगा। और अल्बुकर्क की सबसे महान उपलब्धि क्या थी, 1510, बहुत बार पूछा गया है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह, याद रखिएगा, बीजापुर के आदिल शाह, ये बीजापुर के आदिल शाह से क्या जीत लिया था, गोवा को जीत लिया था, गोवा को। देखिए 1509 में बना, इसके बाद 10 में जीत लिया, एक साल बाद देखिए क्या कारनामा कर दिया, ठीक है, ये गोवा को जीत लिया, और हम सब पेपर नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ऐसा करिए, आप जब अल्बुकर्क गोवा को जीत सकता है 1510 ईस्वी में, ठीक है, तो हम सब क्या, आपका पेपर RO का निकल ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, गोवा से बड़ा नहीं है, ठीक है, पेपर आपका। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया, अब बताइए किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। अब देखिए इस पे कैसे, इसको कैसे याद रखेंगे, पुर्त लिखा है, गाली लिखा है, गालियों, तो गाली किसको देने का मन करता है, हमको गाली चीनी को देने का मन था, कोचीन, ठीक है, याद रखिएगा, गाली हमेशा चीन को ही देने का मन करता है, तो गाली से चीन याद रखिएगा, गाली हमेशा कोचीन। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री अगर दुर्ग स्थापित, वो प्रथम दुर्ग अगर स्थापित किया गया कहीं पे, तो वो कोचीन में स्थापित किया गया, ठीक है। तो चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया, तो किसने स्थापित किया था, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, तो ये पुर्तगाली ही करेंगे ना, तो पुर्तगाली जब आए थे तो प्रथम वही करेंगे ना, इसमें कुछ बताने लायक थोड़ी है, उत्तराखंड में आया है, सिंपल ही क्वेश्चन था। ये देखिए, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी,
तो इसका बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में कहाँ पे, हुगली में स्थापित की गई थी। दिखाइए आप, देखिए यहाँ पे देखिए मैप में, डेट पर मत जाइएगा, डेट गलत भी हो सकता है। ये देखिए कहाँ पे, हुगली में 1500 लगभग 37-38 के आसपास स्थापित की गई थी। तो ये देखिए इसका झंडा बना है पुर्तगाली का, वो हुगली है। ठीक है, तो पुर्तगाली हुगली में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और पूछता है कि ये कौन स्थापित किया था। तो ये कौन स्थापित किया था, नीनो डी कून्हा ने स्थापित किया था। याद रखिएगा, नीनो डी कून्हा। ठीक है, नीनो डी कून्हा ने स्थापित किया था। ये कब वायसराय बन के आया था, 1529 से 38 के बीच में वायसराय बन के आया था। इसने 2 जगह स्थापित किया था, एक बंगाल के हुगली में, एक मद्रास के निकट, याद रखिएगा, सेनथोमी में। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि सेनथोमी में कौन पुर्तगाली था जो फैक्ट्री स्थापित किया था, सेनथोमी। तो ये कहाँ, बंगाल, ये मद्रास में सेनथोमी है, यहाँ पे स्थापित किया था। याद रखिएगा, सेनथोमी मद्रास में, वहाँ पर फैक्ट्री नीनो डी कून्हा। ठीक है, याद रखिएगा, नीनो डी कून्हा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था। ठीक है, तो नीनो डी कून्हा ने स्थापित किया था। एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, ये दीव लिखा गया है, ये देखिए दीव। ठीक है, दीव। अब देखिए गोवा पर 1510 ईस्वी में किसने कब्जा कर लिया था, अल्बुकर्क ने। किसने अब कब्जा कर लिया था, अल्बुकर्क ने, कर्क ने। अब देखिए दीव पर किसने कब्जा कर लिया था। तो ये देखिए 1509 से आया था, 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क था। लेकिन 1509 तक कौन था, 1509 तक तो आपका ये था ना, अल्मीड़ा था। तो अल्मीड़ा अपने जाते जाते दीव पर कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। तो अगर पूछे दीव पर कौन सा वायसराय कब्जा कर लिया, तो अल्मीड़ा कब्जा कर लिया था। और ये गोवा पर ये अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, नीनो डी कून्हा, ये सब अच्छे वो थे, वायसराय थे पुर्तगाल के। ठीक है, याद रखिएगा। चिनसूरा कहाँ पे है, तो ये देखिए चिनसूरा। चलिए देखते हैं चिनसूरा। ये देखिए चिनसूरा, ये देखिए आपका चिनसूरा है। अब पूछेंगे चिनसूरा, तो इसमें किसने, डच ने स्थापित किया था। डच ने चिनसूरा में स्थापित किया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये श्री रामपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा श्री रामपुर पर किसने, ये डेनिस ने। ठीक है, याद रखिएगा, डेनिस का प्रमुख केंद्र। चिनसूरा इंपॉर्टेंट है, डच। ठीक है, डच अपनी कंपनी स्थापित किए थे चिनसूरा में। चलिए इतना तो आपको याद रखना चाहिए कि हुगली पर किसने फैक्ट्री स्थापित की, नीनो डी कून्हा ने, लगभग 1537 के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए चिनसूरा डच ने, और सेनाथोमी देखिए हुगली, और सेनथोमी और हुगली। सेनथोमी कहाँ है, ये मद्रास में है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्री किसने, नीनो डी कून्हा ने स्थापित किया था। यहाँ मैंने बताया दीव। दीव क्या है, जो अल्मीड़ा ने अपना कब्जा कर लिया था दीव पर 1509 ईस्वी में। और ये गोवा पर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए नहीं देखते, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। करा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुडुचेरी थी। यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, याद रखिए पुर्तगाल थी। ठीक, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। लेकिन आपके मन में ये आता होगा कि जो पांडिचेरी है, ये मतलब पुडुचेरी है, जो पुडुचेरी पांडिचेरी कुछ भी बोला जाता होगा, इस पे जब कभी क्वेश्चन आता होगा फ्रांस आता होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा पहली यूरोपीय कंपनी। ठीक है, तो ये पुडुचेरी जो है ये फ्रांस से ही फेमस है, लेकिन पहली अगर पूछ लिया तो ये पुर्तगाली थे, एकदम सही है। पांडिचेरी पे कब्जा करने में दूसरी, ये गलत है। दूसरी कौन सी थे, ये डेंस थे, याद रखिए डेंस और डच। ठीक है, और इसके बाद डच थे। ठीक है, अब इसके फ्रांसीसी का नंबर कब आया, जिसके लिए फेमस थे, ये 1673 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, हिस्ट्री है, थोड़ा सा डेट याद रखना पड़ेगा। 1673 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली बस्ती यहीं स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने
फ्रांसीसियों ने अपनी पहली बस्ती 1673 में यहीं स्थापित किया था। अब पूछेंगे कि ये अंग्रेज के कब्जे में, क्योंकि अंग्रेज तो अंततः अंग्रेजी ले लेते थे इसको, तो ये अंग्रेज के कब्जे में कब आया? 1793 में अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इस पे अब पूछेंगे 1793 में तो इस पे कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। इंग्लिश ने कब्जा कर लिया, याद रखिए, इंग्लिश ने। अब फिर इसके बाद किसके हाथ में आ गया? फिर फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया। तो ये पूछा जाता है पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी को क्या मिला? तो पेरिस की संधि के तहत 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसको वापस मिल गया, पुडुचेरी को फ्रांस को वापस मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप टाइम लाइन याद करिएगा। पहले 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पे अपना, इसके बाद 1793 में अंग्रेज फिर ले लिए, फिर 1814 में जाके दिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी नहीं थी। तो यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रम जो है आपको उससे क्वेश्चन लिया, तो आप इस पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एक दो। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो देखिए, तो गाली देने का मन किसका करता था? ये गाली कौन? पुर्तगाली। तो यही अपना अड्डा बनाया था लूटपाट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा हुगली को, क्योंकि इसमें उन्होंने नीनो डी कूना ने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, तो ये लूटपाट का वहाँ अड्डा बना दिया था। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे गए और ये पूरा लूटने लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वही करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। ये ABCD ऊपर नीचे हो गया होगा, प्लीज़, जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसके लिए सॉरी। ये पुर्तगाली। तो अगर समुद्री डकैती लूटपाट ये सब सिर्फ पुर्तगाली करते थे। अंग्रेज थे, अंग्रेज खराब थे लेकिन लूटपाट वाला काम नहीं करते थे। वैसे भी अंग्रेज लोग थोड़ा सा, अंग्रेज तो बहुत दुष्ट थे लेकिन लूटपाट नहीं करते थे, तो ये पुर्तगाली ही करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था? बताइए, कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए कलकत्ता का संस्थापक तो ये कौन थे? जॉब चारनाक थे। जॉब चारनाक, इन्होंने सबकी जॉब ही ले लिया, इनके जॉब आ रहा ना, तो इतना ये स्थापना कर दिए, तो इतना लूटपाट मचाए कि सब लोग जॉब के लिए तरसने लगे। ठीक है, सबकी जॉब ही चली गई, खाने पीने के लोग तरसने लगे। तो जॉब चारनाक कलकत्ता के संस्थापक थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, किस स्थान पर भारत में प्रथम निगम स्थापित? तो प्रथम नगर निगम, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, मद्रास। ठीक है, तो चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कलकत्ता के संस्थापक बताइए, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता के संग जॉब, इन्होंने सबकी जॉब ने, जॉब चारनॉक। ठीक है, याद रखिएगा, जॉब चारनॉक। और क्वेश्चन बना था कि हुगली मतलब किस पुर्तगाल वाइसराय ने, मतलब हुगली पे किस पुर्तगाल वाइसराय ने अपनी फैक्ट्री? तो कौन? नीनो डी कून्हा, नीनो डी कून्हा ने। ठीक है, याद रखिएगा। गोवा पर किसने कब्जा किया? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने कब किया? 1510 ईस्वी में। देखिए रिवीजन आपको हो गया। अब एक दीव पर अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दमन दीव पर कब्जा किया, इस पे दमन दीव ने, गोवा पे कर्क ने। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है पुर्तगाल का? तो कर्क रेखा इमेजिनरी है ना, तो यही वास्तविक होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इमेजिनरी नहीं वास्तविक, हम याद कर लेंगे। वैसे तो होती इमेजिनरी ही लेकिन वास्तविक, तो ठीक है। वास्तविक अल्मीडा क्या होता? ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला अल्मीडा था। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जितनी बार याद करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, मेन होता है पेपर में रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना बार। अब ये मत करिएगा एक बार पढ़ लिए, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। ठीक है, ये मत करिएगा। जैसे और टीचर होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मतलब जो कमेंट पढ़ते हैं, वो सब मुझसे थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट लेना चाहता हूँ आपका। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। तो देखिए ऑनलाइन का थोड़ा सा मुझे लगता है मिसयूज हो जाता है। कैसे? जैसे वहाँ कमेंट आता रहता है, कमेंट आता रहता है और मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा, इसके बाद वो बताऊँगा। ठीक है,
तो आपका कमेंट भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी मत बनाइए कि आपकी ये सिर्फ आपका समय, एक बार किसी टीचर जो पढ़ाए, जो कमेंट हमेशा पढ़ता है, उन टीचर से थोड़ा दूरी बनाए। क्योंकि आप एक दिन आप एक बार आप एज्यूम करिए, किसी दिन आप देखिएगा कि क्वेश्चन जब होता है तो कितने कमेंट पढ़ने में कितना, उसको नोट करिएगा। लास्ट में देखेंगे तो 30 मिनट आपका कमेंट पे चला जाता है, सिर्फ 20 ही मिनट आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर 50 मिनट का वीडियो है तो 20 ही मिनट की पढ़ाई होती है, 30 मिनट में वो कमेंट पढ़ते हैं, सर आप मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई, ये मैं 3 बजे आज का आपका ये हो गया। तो उसमें ज़्यादा उसका समय मैं यूज करता हूँ अपना रिवीजन करने में, ठीक है। तो जो जैसे पिछला पढ़े हैं हम, अभी देखिए यहाँ पे रिवीजन कर लिए, तो वही कमेंट का यूज में रिवीजन करने में, ठीक है। तो ऐसा बनाइए, अपना कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो मेरे टीचर पढ़ाए उनसे बोलिए कि सर कमेंट कम लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर कमेंट वाली लाइफ हो जाएगी तो समाज, रिश्तेदार, ये सब हमारी लाइफ को कमेंट करके पूरा बर्बाद कर देंगे। इतना कमेंट कर देंगे अगर हम असफल हुए तो, ठीक है। तो कमेंट पे थोड़ा सा कम फोकस करिएगा। जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे बोलिए, जो मान लो आपको अच्छा लगता है उनका पढ़ाना, तो उनसे बोलिए सर कमेंट कम लीजिए। भारत में के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? यहाँ डच कैसे, देखिए पहले अगर यहाँ पे अंग्रेजी दिया होता, अंग्रेज कंपनी, ठीक है, तो अंग्रेज दिया होता तो वो अंग्रेज होता, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो दिया नहीं है, यहाँ पे डच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में अंग्रेज दिया नहीं है, डच। ये सब संयुक्त पूंजी मतलब क्या, ये सब कंपनी की स्थापना के लिए संसद द्वारा पारित किया गया वो विधेयक, मतलब जैसे हमारे यहाँ विधेयक पारित किया जाता है, वो विधेयक पारित किया गया। तो वो विधेयक में लाया गया कि संयुक्त पूंजी का निर्माण किया जाए। तो ये पहले अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया, ठीक है। कब? 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद डच के द्वारा 1602 ईस्वी में, डच मतलब हॉलैंड के द्वारा, तो वो डच के द्वारा संयुक्त पूंजी का निर्माण कंपनी के लिए, ये 1602 ईस्वी में। तो इसमें अंग्रेज होगा, इसमें डच होगा, याद रखिएगा डच होगा, याद रखिएगा यहाँ पर डच होगा। मेरे दिमाग में था कि कंपनी किन लोगों ने स्थापित किया, ठीक है, तो ये पुर्तगाली नहीं होगा, संयुक्त पूंजी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ डच होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक सही है? तो बताइए कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये कह रहा है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये कह रहा है। तीसरा का आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो ये क्या है आपका? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। आईएएस का क्वेश्चन है, कौन सा एक सही है? सिर्फ बी वाला सही है, याद रखिएगा, कुछ भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है, सिर्फ यही ध्यान दीजिए। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है, तो यही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन कह रहा है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ठीक है। देखिए अभी वही क्वेश्चन आया ना, अल्फांसो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तनत से गोवा को छीन लिया, तो ये तो एकदम सही, अभी हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लाट फैक्ट्री स्थापित की, तो ठीक है, तो ये भी लगभग सही है क्योंकि वो पहले पट्टे उट्टे पर लिया जाता था। तो दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला है ये वाला आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, ठीक है, याद रखिएगा दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? बताइए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, अब देखिए डच वाला वहाँ से हट गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ठीक है। तो इसकी सफलता का राज बताइए क्या था, इसकी सफलता का राज। अब देखिए यहाँ कहा है राष्ट्रीय भावना की कमी, हाँ
कोई मतलब ये नहीं था कि पूरा इंडिया, मतलब जो अभी इंडिया है वो पूरा इंडिया में जैसे हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए यहाँ पे ये बन जा सही से बनाते ही हैं सही से। ठीक है, तो बन गया जैसे बन गया। अब देखिए ये पूरा हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है। तो पहले ये नहीं था कि पूरा ये लोग नहीं जानते थे कि हमारा पूरा राष्ट्र ही एक है। तो वहाँ राष्ट्रीय भावना की, तो राष्ट्रीय भावना का उदय ये तो बाद में हुआ ना, जब 1857 के बाद लड़ाई उड़ाई हो गया। इसके बाद जब ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए तो यही सब उत्पन्न किए। पहले जो जैसे ये अपना शासन चला रहे हैं, ये अपना चला रहे हैं, ये अपना चला रहे हैं, तो ऐसे ही था। तो राष्ट्रीय भावना की कमी ही थी। ठीक है, कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनको आधुनिक हथियार मिले। अब वहाँ पे जो ये AK-47 वो सब मतलब तब नहीं था, इससे बता रहा हूँ। तो मतलब आधुनिक हथियार लेके आए थे कंपनी वाले। अब यहाँ पे लाठी डंडा था तो कैसे सफल नहीं होते। अब भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो अब नहीं, पहले की बात कर रहा है। अब तो एकदम मतलब कूट कूट के भरा है वहाँ के राष्ट्रीय भावना हमारे सैनिकों में। पहले अभाव था। क्यों अभाव था? क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको जहाँ पैसा मिलता था, क्योंकि पहले कुछ कमाई का जरिया उनके पास क्या था, आप वो जान क्यों देते थे? क्योंकि वो शामिल हो जाते थे किसी फौज में, इसके बाद जाके लड़ाई करते थे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। तो उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो गरीब थे, क्या करते, जिसके फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लग जाता। देखिए वही कह रहा है, जो अच्छा वेतन देता था उसी में लग जाते थे। ठीक है, तो आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस में अगर लिखने के भी आए तो ऐसे ही लिखिएगा, गलत मत ठहरा दीजिएगा पहले सैनिक खराब थे, सही थे, लेकिन क्या करें, गरीबी था। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में, तो मतलब कई ब्रिटिश कंपनियां थी ना, किसको भारत में पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीवेंट कंपनी को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि जो ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कब प्राप्त हुआ? तो इसको जानते हैं कब प्राप्त हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी का जो एलिजाबेथ प्रथम थी, कौन थी याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, ये एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने क्या, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन द इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब बहुत भारी नाम है, ये आपसे नहीं पूछेगा। तो ये पूछेगा कब प्राप्त हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। और पहले किस कंपनी को व्यापार करना, लीवेंट कंपनी को, याद रखिएगा। इसको कब प्राप्त हुआ, 1593 ईस्वी में। ये देखिए, ये लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब गठन हो रहा था तब भारत में वायस मतलब बादशाह कौन था? ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि जब कंपनी आई तब कौन बादशाह था, ये नहीं पूछ रहा है। जब गठन हो गया तब कौन था, मतलब वो आपका बादशाह। तो देखिए, आई भी तब भी अकबर था, गठन जब हुआ तब भी अकबर था। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर का कार्यकाल कब था, याद यहीं बता दे रहा हूँ, 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था। तो और ये कब आया था ये, तो ये 1600 ईस्वी में आया थी। कंपनी कब आई, 1600 ईस्वी में आई, तो इसी तो बीच में आई थी। तो उस समय कौन बादशाह था, अकबर बादशाह था। अगर ये पूछता कि जहाँ वो मतलब जो ये थॉमस रो ये सब किसके दरबार, तो वो जहांगीर के दरबार में आए, वो सब यहाँ नहीं, अभी आगे पूछेगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं।
अब ये बताइए वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। अब ये बताइए कि अल्मीडा, अल्मीडा तो मूड जब खराब होता है तो नीला पीला हो जाता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जॉब चॉर्नॉक, तो जॉब चॉर्नॉक याद रखिएगा, जॉब चॉर्नॉक क्या था? तो जॉब चॉर्नॉक था कलकत्ता, जो कलकत्ता है उसका संस्थापक था जॉब चॉर्नॉक, उसने सबकी जॉब ले ली थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? अब देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो किस मुगल काल में? तो ये जहांगीर के काल में, याद रखिएगा, जहांगीर के काल में आपका ये ईस्ट, ये आपका। अब देखिए अंग्रेज की कंपनियां बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में, जिसको मछलीपट्टनम बोला जाता है, कि सूरत में। अब देखिए इसका एक लॉजिक है, लॉजिक नहीं मतलब वो जैसे ही होता है वैसे। अब देखिए 1608 ईस्वी में पढ़े होंगे आप, 1608 ईस्वी में सूरत में, 1608 ईस्वी में सूरत में जहांगीर ने कहा कि आप फैक्ट्री स्थापित करिए पुर्तगालियों से। तो क्या हुआ, पुर्तगाली फैक्ट्री यहाँ बनाने लगे, लेकिन कुछ अनबन हो गई जहांगीर से, और मैंने पुर्तगाली अगर बोला होगा तो सॉरी, ये अंग्रेज ठीक है, तो कभी ये अंग्रेज निकल जाता है पुर्तगाली, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अंग्रेज 1608 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेज फैक्ट्री बनाने लगे सूरत में। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मछलीपट्टनम में, तो इनके साथ अनबन हो गई 1608 ईस्वी में, अंग्रेज और जहांगीर के बीच अनबन हो गई, तो इनको फैक्ट्री स्थापित करना पड़ा मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। कैसे मतलब झगड़ा हो जाता थोड़ा सा, तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में ये जाके अपना स्थापित किए, मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम कहते हैं, 1600। इसके बाद ये अस्थाई था, याद रखिएगा, अस्थाई फैक्ट्री थी। तो क्यों? क्योंकि इसमें अनबन तो हुई थी, हो सकता है कभी बन जाए, तो ये अगर पूछा जाए तो अस्थाई थी। इसके बाद 1613 ईस्वी में, 2 साल बाद 1613 ईस्वी में सूरत में फिर इनको मिल गई, तो यही जो बन रहा था ये कंप्लीट बढ़िया, ये यही को बना दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर अस्थाई कम फैक्ट्री प्रथम, तो ये 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अस्थाई कम ये पूछा जाए एकदम कि अस्थाई कम, तो ये 1613 में सूरत में, याद रखिएगा 16 अस्थाई पूछा जाए 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहांगीर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो 1613 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की? सूरत में, याद रखिएगा सूरत में स्थापित किया 1613 ईस्वी में। पहले 1608 में वहाँ से भगा दिए गए मछलीपट्टनम में, 1611 में फिर सूरत में गए 1613 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो बताइए किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्वल्ली। अब सोचेंगे ये स्वल्ली कहाँ है, तो ये कहाँ है? सूरत के पास, ये अपना इंडिया है जैसे आते हैं ऐसे, ये यहाँ पे सूरत के पास है स्वल्ली। तो वहीं पे किसने? थॉमस बेस्ट, ठीक है, पुर्तगालियों को हराया था। यहीं से मतलब ये इनको वो मिल गया था, एकाधिकार मिल गया था, तो इसके लिए सूरत के पास, इसी लड़ाई से सूरत के पास इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर लिया था, एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। नहीं तो भटक रहे थे, मछलीपट्टनम सूरत यहाँ सब बाहर भटक रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के कारखाने स्थित था, बताइए कहाँ? मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने कहाँ पे स्थित थे? तो भरूच में, याद रखिएगा भरूच में स्थित था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, कह रहा है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, मतलब 17वीं शताब्दी के जो पहले के चतुर्थांश में, मतलब शुरू में, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कितना करा है? 1625 तक
की बात कर रहा है। 17वीं शताब्दी मतलब एक आगे होता है। अगर 17वीं बोल रहा है तो मतलब एक एक पीछे होता है। तो जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी, लेकिन हम 2020-21 बोलते हैं, 2023 बोलते हैं, अब तो 2024 आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 21वीं भले बोला जाता है लेकिन एक पीछे होता है। तो अगर 17वीं यहाँ बोल रहा है तो मतलब 1600, अब चतुर्थांश कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में। तो ये कहाँ कौन कौन से कंपनी स्थापित हो गए थे, तो ये सूरत में भी स्थापित हो गई थी फैक्ट्री, भरूच में भी स्थापित हो गई थी। ठीक है, बुरहानपुर में, आईएएस में क्वेश्चन आया है 21 में, कठिन क्वेश्चन है। बुरहानपुर में भी स्थापित हो गया था, अहमदाबाद में स्थापित हो गया था, और आगरा में। ठीक है, आगरा में भी फैक्ट्री स्थापित हो गई थी। इतनी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में 1625 तक ये बात कर रहा है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ तो होगा ही। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो अगर अस्थाई ही पूछ रहा है तो ये सूरत ही होगा। ठीक है, प्रथम, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो या मसूलीपट्टनम में कंफ्यूज हो जाते हैं 1611 ईस्वी में। तो ये 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ, सूरत में 1613 ईस्वी में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सूरत में, यहाँ 1612 नहीं है लेकिन 1613 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, बताइए सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किसने स्थापित किया। तो अभी हम बता रहे हैं सूरत में सर्वप्रथम किसने, अंग्रेजों ने स्थापित किया। कब, 1613 ईस्वी में। अनुमति किससे ली थी, जहांगीर से अनुमति ली थी। तो जहांगीर से अनुमति ली थी। अब देखिए, तो अंग्रेज ही थोड़ी यहाँ पे सूरत में स्थापित, यहाँ अंग्रेज ही थोड़ी स्थापित करेंगे, और सब लोग स्थापित किएंगे। तो 1613 में किसने, अंग्रेज ने स्थापित किया था। इसके बाद 1616 में, याद रखिएगा 1616 में, तो ये 1616 में डचों ने स्थापित की थी। कहाँ पे, सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डचों ने 1616 में। अब सोचेंगे डच पीछे कहाँ, वो फ्रांसीसी पीछे कहाँ रखेंगे, कहेंगे हम भी स्थापित किए थे। तो ये 1664 में आए थे, तो 4 साल बाद ये भी यहीं पे स्थापित कर लिए थे 1668 में। तो 1668 में यहाँ पे स्थापित कर लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1668 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। अब ये इनका ये अस्थायी था। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक चीज़ ये पूछता है, फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में। अब देखिए 64 में आए थे, तो 4 साल लग गया थोड़ा सा इधर उधर इंतजाम करने में। तो 1668 ईस्वी में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किए थे, याद रखिएगा। यही इनका भी, अंग्रेजों का भी था अस्थायी अगर देखा जाए। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। कहाँ पे, सूरत में। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, देखिए आईएएस में क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रारंभ में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, बताइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी। तो पहले शुरू में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ये सूरत में थी। ठीक है, याद रखिएगा सूरत में थी। बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दिया, बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पहले वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी, बाद में बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो ये भी कोई बताने की चीज़ है, क्योंकि ये तो जानते होंगे शादी विवाह हुआ था, उसी में दहेज प्रथा, इन सब पे दहेज प्रथा का
वो लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। कितने पाउंड में? 10 पाउंड में। ठीक है, कितना, सोचिए कितने कम में, 10 पाउंड में लिया था। किसके विवाह में? एक राजकुमारी थी पुर्तगाल की, मतलब जो लड़की वाले होते हैं वही लड़के वाले को मतलब वो दहेज देते हैं, तो ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी और चार्ल्स द्वितीय थे, सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, उनसे शादी कर ली थी। राजकुमारी का नाम कैथरीन था, वो शादी कर ली थी। कब? 1600, इनका डेट भी याद रखिएगा, शादी में जाना होगा, 1668 ईस्वी में जब नई पृथ्वी बनेगी तो इनके शादी में चलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? ये देखिए RO 2021 में क्वेश्चन आया है। तो प्रयागराज किले पर उत्तर प्रदेश में किस वर्ष अधिकार हो गया? तो 1797 में ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 1797 ईस्वी में ये प्रयागराज किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, 1797 किसी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किसको? सर जॉन चाइल्ड को। याद रखिएगा, चाइल्ड मतलब ये बच्चा था, तो औरंगजेब थोड़ा गुस्सा वाला इंसान था, तो कहा आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड था, तो ये चाइल्ड था, ये बच्चा ही था, इसको भारत से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछेंगे क्यों निष्कासित, कोई गलती तो किया ही होगा ना। हाँ, जो हज जाते थे यात्री उनको बंधक बना लिया था। सोचिए, वो तो वैसे भी थोड़ा सा वो धर्म से रिलेटेड थोड़ा सेंसिटिव था, और ये ऐसा काम कर दिए तो इनको हटा ही दिया, कहा आप जाइए अपने घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? तो बताइए। अब देखिए इसमें कौन सा होगा? डी वाला सही होगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का यही कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1700, कोई डेट तो है नहीं, तो 1746 से 48 में। याद रखिए, अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध आए तो 1746, क्योंकि ये कई साल तक चलता है, जैसे अपना रूस और यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, तो ये डेट उसका थोड़ी होगा, जहाँ खत्म हो जाएगा उसके बीच में होगा। ठीक है, तो 1746 से 1748। देखिए इसमें एक चीज़ और दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। अब देखिए ये भी तो कारण हो सकता है, क्योंकि जो 1740 ईस्वी में इस ऑस्ट्रेलिया की जो गद्दी है, ऑस्ट्रिया की गद्दी, इसके लिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन भारत में जो हो रहा था उसमें देखिए इसका तो कैसे, जब लड़ाई होती है तो कोई चीज़ मतलब कोई पॉइंट देख लिया जाता है, उसी पर लड़ लेते हैं लोग, तो इसी का पॉइंट था अंदर, लेकिन ये वाला पॉइंट काम कर गया इन सब का। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण कहें, जब ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए आप लड़ेंगे तो हम इनकी जहाज ही कब्जा कर लेते हैं, तो ये ही यहाँ पे था। ठीक है, तत्कालिक कारण यही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। ये देखिए 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये कह रहा है 1750 से 52, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, 1749 से 48 खत्म हो गया, फिर 49 में चालू हो गया, फिर 54 तक चल गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 58 से 63 एकदम याद है। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761। ठीक है, याद रखिए, अहमद शाह अब्दाली आया था। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक का 1758 से 63। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, तो 46 से 48, एक साल बाद फिर 49 से स्टार्ट हो गया 54 तक, फिर 4 साल बाद 58 से 63, फिर पानीपत का तृतीय 1761 ईस्वी
GIC में आया है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो ये सोचा कि अब यहाँ पे इन सबको लड़ाया भिड़ाया जाए। तो ये कौन था? ये आपका डुप्ले था, ये डुप्ले, ठीक है। यही था जो ये हथकंडे अपनाया कि अब इन सबको लड़ा भिड़ा के अपना फैलाया जाए ये साम्राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने, अभी हम क्या बताएं वहाँ पे बताए थे ना, 1664 में ये सब आए थे। इसके बाद 1668 ईस्वी में तो ये सब कारखाना लगा लिए थे। तो कब? सूरत में, ठीक है, याद रखिए। सूरत में ये भी लगाए थे, सूरत में अंग्रेज़ों ने भी लगाया था। अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में, डचों ने 1616 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे याद रखना चाहिए आपको। अल्बुकर्क कौन था? वास्तविक संस्थापक। अल्मीडा कौन था? ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसकी, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित कब हुई थी? किसके काल में? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1664 ईस्वी में स्थापित हुई गई। तो ये पूछा जाता है, जैसे उसमें महारानी एलिजाबेथ पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है लुई 14वें के, ठीक। तो याद रखिएगा, 13वें नहीं, 15वें नहीं, 16वें नहीं। कैसे 14वें याद करेंगे? 14 में 4 आता है, 4 64 में भी आता है। 1664 तो सभी याद है, 14 में 4 आता है, 64 आता है। बस लुई 14वें के काल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, लुई 14वें के काल में। कम फैक्ट्री कब? 1668 ईस्वी में, सूरत में, ठीक है, सूरत में। निम्नलिखित किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था? बताइए, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता था भारत में? तो किसको माना जाता था? कार्ल बर्ट को। याद रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। लुई 14वां तो भेजा था, लेकिन जो कार्ल बर्ट था ये सोचा कि कंपनी जैसे सब लोग स्थापित किए हैं, हम भी स्थापित कर दें। तो ये कौन से? कार्ल बर्ट थे, कार्ल बर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में अभी हम क्या बताए थे, शुरू में ही बताए थे, कौन सा? ये देखिए, चलते हैं, ये देखिए, चिनसूरा है, देखिए चिनसूरा, डचों ने। चिनसूरा अपने ऑप्शन में है, ये चिनसूरा है, ठीक है। तो बंगाल में किसने? चिनसूरा। तो चिनसूरा में स्थापित किया था। हुगली में भी स्थापित किया। तो यहाँ पर B एंड C दोनों मानेंगे। हुगली में भी स्थापित किया था, चिनसूरा में भी स्थापित किया था। तो B और C दोनों मानेंगे, सही है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो BPSC बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कब ये स्थापित की? 1632 ईस्वी में। याद रखिएगा, पटना में कब ये स्थापित की? 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित किया, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ पटना याद रखिएगा, पटना में स्थापित किया। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? जो फ्रांसीसी थे दक्कन में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्या कारण था कि वो शक्ति स्थापित नहीं कर पाए? तो ये देखिए, ये सब कितना गलत लिखा है। पांडिचेरी सांसारिक केंद्र नहीं, भारतीय लोग पसंद नहीं करते थे, तो किसी को नहीं पसंद करते थे। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, डुप्ले सबसे सक्षम ही सेनापति था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास जो नौसेना शक्ति थी वो पूरी हरास हो चुकी थी ऑस्ट्रिया के युद्ध में। उसके पास एक भी जलपोत नहीं था, तो कमज़ोर हो गया था, तो कहाँ जीत पाता था, यहाँ कहाँ बेच पाता, वहीं पे काम आया, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति कमज़ोर होने का
अंग्रेजों की शक्तिशाली फौज, वही क्वेश्चन है। उस क्षेत्र की पहचान की है जहाँ यूरोपीय को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। जो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहीं से नहीं, बिहार से ही प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से ही प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हो तो अफीम और सोरा, अभी देखिए हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये भी बीपीएससी में आया, ये भी बीपीएससी में आया, तो ये बिहार होगा। उस समय जब अंग्रेज शासन था वहाँ बिहार फेमस था, याद रखिएगा, बिहार फेमस था। निम्नलिखित यूरोपवासियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? तो बताइए, व्यापारिक आगमन हम क्या पढ़े हैं? PDEF। तो लास्ट में कौन है? यफ, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी आप लगा देंगे। पहले पुर्तगाली, फिर डेनिश, इसके बाद ये डच, इसके बाद कौन से आए? इंग्लिश, इसके बाद फ्रेंच। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अंत में आए फ्रेंच। PDF याद रखिएगा। निम्नलिखित किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? बताइए, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ये देखिए नागपट्टनम, तो ये है नीदरलैंड, ये डच हॉलैंड। ये देखिए, ये झंडा देखिए, यहाँ भी है, नागपट्टनम में भी है, ये देखिए यहाँ ना, यहाँ भी है, चिनसुरा में भी था। ठीक है, तो चिनसुरा हम पढ़ ही चुके हैं। नागपट्टनम भी में भी है, सूरत में भी, भरूच में भी, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, ये आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ दिखाई देते हैं, कोचीन में बोल रहा था, हाँ ये देखिए कोचीन वाला झंडा, ये इनका झंडा। ठीक है, इनका झंडा है ये कोचीन में, हाँ अहमदाबाद में, सूरत, पटना में भी, सूरत, भरूच सब में, यहाँ सब में स्थापित किए थे। ठीक है, याद रखिए, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा अंग्रेजों, जो चीज़ अंग्रेज भारत को दिए। ठीक है, तो जैसे हम सबको कुछ चीज़ दे दिए, तो कौन कौन सी चीज़ हम सबको दिए हैं? ठीक है, देखिए IPCS IAS में आया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च। तंबाकू लाल मिर्च अंग्रेजों ने नहीं दिया हमको, ये पुर्तगालियों ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने तंबाकू और लाल मिर्च दिया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये मुगलों का काम था। ठीक है, मुगलों का काम था। मृदा के स्वरूप, उपज और गुणों के आधार पर भूमि राजस्व, ये शेर शाह सूरी और अकबर, शेर शाह सूरी और अकबर की देन थी। ठीक है, ये पहले ही कर दिया गया था, तो इसमें कोई नहीं अंग्रेज का काम था। तंबाकू लाल मिर्च पुर्तगाली, कैसे याद करेंगे? जो तंबाकू खाता है या उसको हम गाली देते हैं, ठीक है, वो तंबाकू नहीं खाना चाहिए उनको। ठीक है, मतलब कुछ लोग की पसंद होती है, हम अपना ट्रिक बता रहे हैं, मतलब जो लोग कुछ लोग के मतलब रिलेशन में हो सकता है कुछ लोग खाते होंगे, तो वो सब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सिर्फ हम ट्रिक मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पुर्तगाली तंबाकू और लाल मिर्च जब ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या रहता है, हम उल्टा सीधा करने लगता है, अरे मतलब तीखा लग गया, तो फिर चीनी उनी देखने लगते हैं। युद्ध में चलती फिरती तोप, ये मुगलों का था, ये राजस्व आप जान ही रहे हैं। तो इतने आपका देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आराम से आपका हो गया। चलिए ये देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो मतलब ये किसी का कथन है, तो ये कौन से कथन है? ये देखिए, जब कथन, जब मतलब पेपर टफ बनाना रहता है तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। TB मैकाले, ठीक है, याद रखिएगा, TB मैकाले, ये मतलब ये क्वेश्चन को टफ बनाना है, तब यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। कर्क वास्तविक संस्थापक, अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी, कलकत्ता की स्थापना,
कौन किया था? जॉब चार्नक। ये फ्रांस की कंपनी कब स्थापित हुई? 1668 ईस्वी में। ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में, तो बताना ही नहीं चाहिए। और कौन? पीडीएफ याद रखिए, पीडीएफ ये कौन सा आगमन वाला है, और अगर जो वो पूछे तो ये वाला आगे कर दीजिए। स्थापित फैक्ट्री किसके? तो पी ई पेड एफ। ठीक है, तो याद रखिएगा पेड एफ ये कर दीजिएगा जब पूछे। ये आगमन वाला है और ये स्पन कंपनी कब स्थापित हुई। ठीक है, तो ऐसे हमें रिवीजन कर लेना है। एक्स ला साफेल 1748 की संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में। ठीक है, 1746 से 48 के बीच में, तो ये 1/48 में हुआ। तो कर्नाटक युद्ध मतलब अगर याद है तो मार सकते हैं, 80% तो सही हो जाएगा ना। तो 1/सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, याक्सले ला सपेल जो संधि याद रखेगा, यही पूछ लिया जाता है। एक्स ला सपेल। ठीक है, आज मैं कुछ अगर तेज चल रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी। तेज मेरा चलने का वही है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में, हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में अगर बताने लगूंगा तो इसमें बहुत कुछ बताने लायक है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा तो अभी एक ही 2-4 क्वेश्चन 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम तेज़ चल रहे हैं क्योंकि बहुत ब्रॉड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखेंगे तो कम, अभी जब 1947 तक हमको चलना है तो सोचिए कितना ब्रॉड होगा। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। तो ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे इसको। अंग्रेज और ये इसलिए भी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ ही चुके हैं, लगभग पढ़ ही लेते हैं। 1/सापेल 1748 में। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ कब? ये 1/सापेल के तहत। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, सी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहले देखिए, पहला क्या कह रहा है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन की जनशक्ति का मिलना। हाँ सही है ना। अंग्रेजों की बेहतर नौशक्ति ताकत, अभी हम पीछे ही बताए थे इनकी नौशक्ति ताकत सही थी क्योंकि वो फ्रांस की क्यों कर बढ़ती? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार में ये सब देखिए RO में आया 2016 में। उनका सब कुछ मतलब छीड़ हो गया था, जिससे अभी रसिया का कुछ चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग रही है। वैसे ही सिस्टम है। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण, तो दोनों ही है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही है, सी वाला। और देखिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका सही है। तो वास्को डी गामा, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ए का दूसरा वास्को डी गामा पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए का दूसरा किस में आया था? IS 2000 में। IS वाले भी इतना सिंपल क्वेश्चन देते हैं। देखिए अब आप कर लेंगे कि नहीं। IS वाले भी इतना सिंपल, कभी कभी वो भी मजाक करते हैं। देखिए अब देखिए बी का पहला, अब यहीं से हम कर लेते हैं। बी का पहला क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक कहाँ तक का था? तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, डी का तीसरा हो जाएगा। तस्मान ने किसकी खोज की थी? तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी, याद रखिएगा। और तस्मानिया की खोज की थी। तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी। न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ठीक है, याद रखिएगा। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज। वास्को डी गामा भारत की खोज। याद रखिए भारत खोया नहीं था, सिर्फ समुद्री मार्ग खोज लिए थे, इसीलिए भारत की खोज बोला जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। इसने बहुत बड़ा काम किया था, अमेरिका को खोजा था। इस वास्को डी गामा सबसे बड़ा काम किया था, सोने की चिड़िया को खोज लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी हम पढ़े हैं किससे, एक्स ला चैपल की संधि से। तो ए का चौथा, तो ए का चौथा है। देखिए ये भी 2016 में आया था। तो ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए हम कितना सिंपल आ गया। अब देखिए हम बी का पहला देखते हैं कौन सा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो पेरिस। तो कैसे याद करेंगे, तृतीय तो 3 आता है तो पेरिस में, ठीक है। कभी भूल जाइएगा तो यही याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपका वहाँ दिमाग काम कर दे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ कर लीजिएगा, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, ठीक है। इसी के लिए मैं मोटिवेट रहता हूँ आपके लिए, आपके वीडियो लाने के लिए। पता चला मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो होगा नहीं कुछ, लेकिन प्लीज़ अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो ये पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो सी का तीसरा देखते हैं कहाँ, सी का तीसरा अनिर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम मैसूर युद्ध में ये इनकी ब्रिटिश की हार हुई थी। टीपू सुल्तान के अब्बा पापा उन्होंने हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी वाला इसमें ये देखिए यूरोपीय कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया था। तो उन्होंने निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर प्रवेश किया था। तो देखिए हमारा यहाँ काम कर जाता है PDEF, ठीक है। आगमन की बात देखते हैं, पी है तो ये हो गया 4। अच्छा ये भी सिंपल है, तो 4 तो पहले ही आ गया। ये देखिए ये सब सिंपल ही क्वेश्चन है। ये देखिए इधर भी सिंपल आ गया था, ये भी सिंपल आ गया था, ठीक है। अब देखिए डी दूसरा डच, ई पहला अंग्रेज, फिर एफ फ्रांसीसी, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया था। अब ये बताइए कूटनीति सही करिए, तो सूची और ये सूची, तो बताइए। देखिए गोवा, तो गोवा पर पुर्तगीज हुए थे ना, तो यही था गोवा, इन्हीं से है। तो बी का तीसरा, ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लग रहा था 2016 में यारो 2016 में आया था। तो गोवा हमको पता ही रहता, पुर्तगाली लास्ट में ही गए थे, ठीक है। पौंडीचेरी ये भी पता रहता है, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ही यहाँ सबसे ज़्यादा टिके थे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ट्राइन के बार, तो ये डच, ठीक है। और सद्रास, तो नहीं, सी का चौथा, ये ट्राइन के बार यहाँ होगा, सॉरी, ये इधर ट्राइन के बाद सी का चौथा, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपको ना पता, ये तो पता ही चल गया। सद्रास, तो डी का पहला, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, तो सद्रास डच होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेट देखते हैं, बस ओवर हो गया। अब देखिए यहाँ सब्सक्राइब का नीचे दिया होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का दिया होगा लाइक कर दीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।